सन 2011 पूर्वी अफ्रीका तंजानिया की निर्जन भूमि। सांझ का समय धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था। दूर तक फैली लाल रंग की झील, जिसकी सतह पर हवा भी जैसे थम सी गई थी। ये कोई साधारण झील नहीं थी। इसकी निस्तब्धता में एक अजीब सा भय छिपा था, जैसे प्रकृति ने यहाँ किसी अनजाने रहस्य को हमेशा के लिए कैद कर रखा हो। इस झील का नाम था लेक नेट्रॉन, एक ऐसा स्थान जहां जीवन और मृत्यु के बीच की लेखा असामान्य रूप से धुंधली हो जाती है। पहली नज़र में ये झील सुंदर प्रतीत होती है। सूर्य की किरणें जब इसके लाल जल पर पड़ती हैं तो ये किसी दर्पण की तरह चमकती है। लेकिन इस सुंदरता के भीतर एक ऐसा सच छिपा है जो किसी भी जीव के लिए भयावह अंत का संकेत बन सकता है। इस जल का पानी अत्यधिक क्षारीय है, जिसका पीएच स्तर इतना ऊंचा है कि ये किसी भी जीवित प्राणी की त्वचा और आंखों को क्षण भर में जला सकता है। यहाँ का जल जीवन को संरक्षित नहीं करता, बल्कि उसे एक स्थायी विराम दे देता है। जब कोई पक्षी या छोटा जीव इस झील के संपर्क में आता है तो उसका अंत केवल मृत्यु तक सीमित नहीं रहता। इस जल में उपस्थित खनिज और रसायन उसके शरीर को धीरे धीरे एक कठोर आवरण में बदल देते हैं। समय के साथ वो जीव एक जीवित प्राणी से एक निर्जीव मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। उसके पंख, उसकी आंखें, उसका आकार, सब कुछ वैसे ही स्थिर रह जाता है जैसे समय ने उसे उसी क्षण रोक दिया हो। ये दृश्य इतना विचित्र होता है कि मानो किसी ने जीवन को पत्थर में बदलने की शक्ति प्राप्त कर ली हो। इस झील के किनारों पर कई ऐसे पक्षियों के शरीर पाए गए हैं जो अब किसी मूर्ति से कम नहीं लगते। उनकी स्थिति और आकृति ये दर्शाती है कि उनका अंत अचानक और अप्रत्याशित था। वे उड़ते हुए आए और फिर कभी वापस नहीं लौट सके। उनकी मौन उपस्थिति इस स्थान के खतरनाक सत्य की गवाही देती है। ये झील किसी शिकारी की तरह शिकार नहीं करती, बल्कि ये अपने शिकार को एक स्थायी स्मारक में बदल देती है। लेकिन इस भयावहता के बीच एक और रहस्य छिपा है। जहां एक ओर ये झील बहुधांश जीवों के लिए घातक है, वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी इसी जल में जीवित रहते हैं। ये इस जल की सतह पर चलते हैं, भोजन करते हैं और यहाँ अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ये विरोधाभास इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देता है। एक ही जल जो किसी के लिए मृत्यु का कारण है, वही किसी और के लिए जीवन का आधार कैसे बन सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार फ्लेमिंगो के शरीर की संरचना उन्हें इस क्षारीय वातावरण से बचाने में सक्षम बनाती है। उनकी त्वचा और पैर इस जल के प्रभाव को सहन कर लेते हैं और वे उन सूक्ष्म जीवों पर निर्भर रहते हैं जो इस जल में पनपते हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक व्याख्या भी इस रहस्य को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाती, क्योंकि प्रश्न केवल जीवित रहने का नहीं है। प्रश्न उस भयावह परिवर्तन का है जो अन्य जीवों के साथ होता है। स्थानीय लोगों के बीच इस झील को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे एक अभिशप्त स्थान मानते हैं जहां प्रकृति स्वयं न्याय करती है। उनके अनुसार ये झील केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो अनजाने में यहाँ आने वालों को सजा देती है। ये विश्वास इस स्थान के चारों ओर एक अदृश्य डर का घेरा बना देता है। रात के समय जब अंधेरा पूरी तरह छा जाता है तो ये झील और भी भयावह प्रतीत होती है। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है और किनारों पर खड़ी वे स्तंभ जैसी आकृतियां किसी मौन चेतावनी की तरह दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो वे अब भी किसी को चेतावनी देने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा के लिए इस झील की गहराई में खो चुकी है। लेक नेट्रॉन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान और विश्वास के बीच खड़ा है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सब केवल रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति छिपी है जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। इस लाल झील की निस्तब्धता में छिपा ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि क्या ये प्रकृति का एक कठोर सत्य है या फिर किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी।